है यार, कितना डिफिकल्ट होता है सारी चीजें। इसकी कंघी वंगी करी जा रही है एंड देन वी आर रेडी फॉर हर फर्स्ट ऑफिशियल फोटो। ऑलराइट गाइस, अब हम जा रहे हैं नर्सरी टू पिक चिया अप एंड सही में यार इससे ज्यादा स्लो टाइम कभी निकला नहीं लाइफ। आ गया वापस। इंट्रीगिंग लगा था कि हाउ टू चूज अ नर्सरी, वही सेलेक्ट कैसे करे। तो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। तो भाई हम हो गए सुबह सुबह रेडी। हाँ जी, आई नो यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो चिया को मैंने बॉइल्ड एग पकड़ा देती हूँ, वो छिलती रहती है, साथ में उसका खाना हो जाता है। वो अपना बॉइल्ड एग पूरा होने वाला है, आराम से खाना खा चुकी हो। एंड देन एग खाएगी बैठ के धीरे धीरे आराम से। एंड उसके बाद इसको तैयार करते हैं। एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। यू नो व्हाट आई हैव टोल्ड हर। वैसे तो today where are we going, Chia? We're going to Chia's nursery. हाँ, मंडे पे ज़्यादा ध्यान है अभी तो। हाँ जी, नहीं बेटा यू तो कुछ नहीं है। यस एग अच्छा एग यस। एनीवे गाइस, कल रात को बैठ के वो आर्ट सप्लाईज आई थी, मैंने क्विकली वो ड्राइंग बनाई थी, मैंने दिखाया था आई थिंक लास्ट व्लॉग की एंडिंग में। ऐसे हल्का सा टीवी चलाया हुआ था, चिया सो रही थी, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग विद वाटर कलर्स एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट रियली गुड। मैंने फर्स्ट टाइम वाटर कलर्स से लाइक अभी ऐसे कुछ बनाया है एंड आई वाज इन माय जोन। लाइक मुझे कोई इतना कुछ नहीं आता है, लेकिन वो सीख रही हो, वो जो हैप्पीनेस मिलती है जब तुम्हारे वो आउटकम थोड़ा अच्छा होता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाबू बन रहा है, बाबू बाबू। अरे इसकी कंघी वंगी करी जा रही है एंड देन वी आर रेडी फॉर हर फर्स्ट ऑफिशियल फोटो। आई थिंक हटाना पड़ेगा ऊपर का क्योंकि चिया लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन फर्स्ट डे ऑफ नर्सरी। रबर बैंड लग गया ना, रबर बैंड स्ट्रेच कर रही है, लगेगा बेटा उसको। ऐसे पापा खींच रहे हो आप, मम्मा मना भी कर ली मेरी बेटी को। इट्स ओके, इतना हिलती है बालों के। तो बोलते हैं चिया में रबर बैंड टिक जाता है। चिया बड़ा, चिया दिन में 1000 बार रबर बैंड होती है। सब बच्चे अभी का भी रुको। So we're gonna take a picture, okay, with the easel. You have to pose for the photo. कह रही बाहर चलो, मैंने पहले बोला था बाहर जाना है। Let's take a photo first and then we'll go out. So her class is ladybirds, you know. Yes. चलो आ जाओ। यहाँ पे आई थिंक मोस्टली नर्सरीज की यही नाम होते हैं, कैटरपिलर, लेडीबर्ड्स, है ना ऐसे शायद। ओके जी, आज मैं ये बेटी और मेरा बच्चा और छोटा सा बेबी मिला। गाइस, चिया के ना बैग पे भी चिया लिखा हुआ है। चिया दिखाओ, ये जना ने गिफ्ट किया था। थैंक्स जना। यूजिंग इट। बच्चा भाग रहा है। बेटा वेट, कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी। आपकी सिपर कहाँ पे है? प्ले जो बेटा वो नर्सरी में देंगे। ये लो सिपर, होल्ड इट। ओके, दिस इज चिया सिपर, दिस इज न्यू सिपर। सो इसका ध्यान रखना आपका ये। हाँ, पानी पी लो। तो इसका बैग वहीं पे रहा करेगा। तो अभी इसके बाद छोटा बैग है, इसमें मैंने एक ही स्पेयर क्लोथ्स डाले क्योंकि बाकी चीजें मैंने तिरा दी है। ऑल्दो दे गिव एवरीथिंग, बट मैं एक बड़ा बैग लेके आऊँगी, इसमें मैं कम से कम 4-5 स्पेयर क्लोथ्स डाल दूंगी, जो ये चेंज करते रहते हैं वीकली, एंड देन जब गंदे होते हैं तो आपको एवरीडे पकड़ाते रहते हैं। सो या आई थिंक एक और जोड़ा आ सकता है, वैसे डाल दूँ क्या कपड़ों का? आपको लगता है ज़्यादा कपड़े गंदे होंगे चिया के? Are you excited for your nursery? बाप रे। And what's your happy dance? एक बार डांस करके तो दिखा दे। ओए होए ओए होए ओए होए। दोनों माँ बेटी बन। चलो अभी मत्था टेकेंगे खान पापा, यहीं पे इसको दिखा देती हूँ। चलो आज इधर आओ। करो जय गुरु जी, जय कान्हा जी, जय गुरु जी। सिक्का वापस रख दो, तुम जो सिक्का उठा रहे हो चुपके से। जय कैसे करती है? या वो एक्चुअली झुक के दिखा रही है, मत्था ऐसे देखते हैं। मोर जय मेरे बेटा नीले ऐसे जय कैसे करते? जय टच एंड कीप या एंड टेक आशीर्वाद। जय गुड जॉब। जय मत्था देखो मत्था। ओए मेरा बेटा ओए।
जैसे मम्मा पापा करते हैं वैसे वाला। Yeah. ओके बेटा। Okay? You can have fun today. All right? Okay, she will do like your nanny time, nappy time, play time. If you want to sit on slide, Amy, you can just. If you need anything, just ask Amy. Okay? Amy, I want water or pani. She will understand pani. Okay? Don't worry. And you can ask for blanket. You can, if you want to go on slide, you can say, Amy, slide. I want to go on slide. Okay? चलो अब हम Amy कर रहे हैं. Hopefully Amy छुट्टी पे ना चले गए आज. लौट जाएगा. कोई नहीं. अरे यार, she will have fun. Anyway, हम उसको बोल देंगे कि Amy को कि by chance अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो just call us and we'll be there. No matter what time. है ना? कोई नहीं, 3-4 दिन लगेंगे. She'll settle down. Last time तो अच्छा थी। Last time ठीक थी. And then we'll get updates on the app as well. मैं कब जा सकती हूँ? ये लोग आए जा रहे हैं। You can go now. Well, not anymore. तो कैसे ही होता है जब इनको बैठना होता है गाड़ी पर, क्वेश्चन पूछते हैं। अरे यार। क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो बोलूंगा तो 24 घंटे बोलता रहता है। Obviously जा। पीछे वाला पीछे वाला हॉर्न मार दे, बेइज्जती हो जाएगी अपने एरिया में यहाँ पे। सही में। हंस लो, आप भी हंस लो मम्मी भी, it's fine. High five. दूसरे हाथ से high five. Right hand, yeah, good job. भाई बच्चा इतना एक्साइटेड हो रखा है। Are you happy? Yeah? चलो आजा। Are you Very ready? much. She's like screaming out of excitement. You ready to meet Amy? अभी तो थोड़ा सा अच्छा फील करा रही है। Yeah. Where's your bag? What? क्यों? This is trying to be silly. You wanna wear your bag? हाँ जी। क्यूट लगेगी ऐसे तो। चलो wear your bag. आजा. Put your chin please. Put your chin. Yeah, अब. यू बड़ा पत्थर है, यूं क्या है वो, हर चीज यू। जी अभी वहाँ पे सिपर है, उसकी ब्लैंकेट भी है। मैन मम्मा लुक दिस इज अ कैट। ड्राइविंग कर लो, घर पे आ रही है कैट हमारे। और कैट ही आ गई हमारे पास। ये तो It's okay. Here, आजा। Are you excited? Come on. Let's go. Yeah, Tati. चलो, let's go. आजा, लेट्स गो। ये लो। चलो, let's go walk. कैटी गॉन, यस। आजा। अरे कैटी गॉन, बड़ी सारी कैट दिखती रहती। बाय कैटी। आजा, let's go to nursery. Let's go to Chia's nursery. चलो। तो हम चिया को छोड़ के आ गए थे नर्सरी से एंड आई एम लाइक बिट यू नो वैसा वाला। तो थोड़ा सा जैसे हम गए थे थोड़ा सा वो कर रही थी पापा बट शी टुक ओवर एमी। तो फिर रास्ते भर मेरे को तो क्राइंग एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली आई डिडंट रिकॉर्ड इट बट द गुड पार्ट इज जब हम रास्ते में थे तो उसका अपडेट आ गया था ऐप में ना, तो वो डालते रहते हैं। तो शी हैज़ ऑलरेडी गिवन 2 अपडेट्स। पता नहीं कितने अपडेट्स आते दिन भर ये। तो एक दिखाया पूरी ब्रीफ लिखा हो कि शी इज सेटल, शी इज़ विद मी एंड शी इज़ प्लेइंग, आई विल अपलोड हर पिक्चर हियर। एंड दोबारा फिर जैसे हम घर आए मेरी तो नदियाँ बह रही थी। भानु इज़ ऑन कॉल बाय द। जैसे हम घर आए एक और अपडेट आ गया। तो मैं थोड़ी देर आके बैठी हूँ कि वो अपना स्नैक टेबल पे है, स्नैक खा रही है। अब कुछ उसकी फ़ोटो है, राइस केक और पता नहीं बटर पड़ा है कि बनाना पड़ा है साथ में। सो यार मैं आके बैठी हूँ। चिया कहाँ बैबिला लेके। हाँ यार कितना डिफिकल्ट होता है सारी चीज़ें। आई होप शी इज़ एंजॉइंग एंड यू नो हैविंग अ गुड टाइम देयर। Alright guys, अब हम जा रहे हैं नर्सरी टू पिक चिया अप एंड सही में यार इससे ज़्यादा स्लो टाइम कभी निकला नहीं लाइफ के अंदर, खास कर इसके लिए। मैं तो फिर भी थोड़ा काम वाम में बिजी हो गया था। तो हर सेकंड में आप ये यार रिफ्रेश कर रही थी, इमोशनल हो जा रही थी, रोई जा रही थी। जैसे अपने अपडेट आके से खाना खा ले से सोए। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम। अगर ये पता नहीं हम नए इसलिए इतने ज्यादा कर रहे हैं कि काफी अपडेट्स करे हैं, 6-7 अपडेट्स करे हैं उन्होंने ऑलरेडी एंड इट्स नॉट इवन बीन अ हाफ डे। और हम जल्दी जा रहे हैं, हमने कुछ जल्दी जा रहे हैं। इट्स लाइक हाफ 3 राइट नाउ, 3:30 बज रहे हैं।
तो Literally every hour we were getting update. ऑलमोस्ट यार हर एक डेढ़ घंटे में पिक्चर्स वीडियोस खाना पीना उसका सोना एवरीथिंग दे शेयर्ड फोटोज एंड वीडियोस एज वेल मिल्क मांगा उसने, मैं ये दिया, उसने ये खाया. कैप्शन में डिटेल्स लिख रहे हैं तो एक्चुअली इट हेल्प्स क्योंकि हमें पता नहीं वो करती है वो चीजें तो वी कैन इमेजिन कि शी वाज बी आस्किंग लाइक मिल्क यू नो एज शी डज बिफोर द नैप. So that's good. बाकी अभी हम जा रहे हैं उसको पिक करने एंड शाम को आराम से बैठ के we'll give you a proper update कि actually not just this कि आज उसका दिन कैसा रहा but also कि हमने नर्सरी मतलब प्रोसेस जो जितने भी पेरेंट्स हमारे आसपास होंगे इस टाइम पे एज क्या मतलब in the child's age and looking for a nursery or you know in that process I think it might help you guys as well कि प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे everything about nursery hunting finding पैसे पूसे फीस वगैरह and then you know in your areas and what to look for what we look for actually हम आपको बेस्ट प्रैक्टिस शायद ना दे पाए बट हम आपको अपनी प्रोसेस एंड अपनी थॉट प्रोसेस दे देंगे कि हमने इस जर्नी पे कैसे मतलब we started and we did and selected a nursery so yeah we'll share everything we know and then you can do your own research which would actually highly recommend. शाम को आके आपको बैठ के हम दोनों प्रॉपर बता दें. नहीं आ गया वापस. कैसा था मेरा वीडियो? Did you have fun? स्टोरी पढ़ रही थी बैठ के ना. हाँ स्टोरी पढ़ रही थी बट देख के कैसे रोई हमें देख के क्या जो गोलती आज रोई नहीं ऐसे थी. हाँ कि छोड़ के चलो कुछ ऐसा. हाँ रोई नहीं थी शायद प्राइस ने. मुझे मेरे साथ खेलो. हाँ मोर. ले उठा के. हाँ कोई नहीं वापस कर देंगे अगली बार. पम डिड यू हैव फन? क्या 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 बता देना हमें तो सब पता है. पम What did you eat? Did you eat corns? I heard. Yeah. Did you eat corns? She ate corns. Yeah. है ना? Did you make any friends? I'm your bच्चा. I'm your बच्चा. चलो ठीक है यार. It's like पम पम नहीं होता पम पम. पम पम. चलो guys घर चले. Shall we go home? ओह यहीं पे खेलना नर्सरी में खेलते रहना है. चाहती कि तुम भी यहीं पे आ जाओ. हाँ इसका यही है कि हम तीनों यहीं पे रहते खेलते रहते बढ़िया. क्योंकि टॉस बस बहुत ज्यादा ना. सही बात है. आउटडोर स्पेस है. मेरी किस शिकायत. पम पम. पम 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 पम. खुश है. Yeah. Which is really good. चल. Do you want to go to nursery again? Oh, op होता है. Yes. Yes. It's okay. We'll get there. धीरे है ना? है ना? वो दादी अम्मा बैठ के वो स्टोरी टाइम कर रही थी दोस्तों जैसे हम पहुंचे दूसरी टीचर के साथ बैठ के वो इसने ऐसे करा. वो भी बोल रही थी कि इसको सब पता है ये आप किसी को अगर नर्सरी में नहीं भेजा तो पहले तो किसको इतना कैसे पता है. सारा बताई थी. आईज कहाँ पे है. You were telling Maria eyes, nose, everything, no? Yeah, and then she was singing Twinkle Twinkle for her. Yeah, really? Yeah. Maria was very impressed. And then she was doing some algebra after that. क्या सोलर सिस्टम भी बता दिया अपना. मैं algebra बोल के तुम सोलर सिस्टम पे रहना. तुम थर्ड फोर्थ क्लास में रहना. हम 9th में लेके चुका. बोर्ड एग्जाम बच्चे हमारे जो पढ़. A lot of rice right now. She's eating broccoli and carrot. She's almost done with carrots actually. Bugs Bunny. डिफरेंट सी लग रही है ना. ये तो बड़ी लग रही है. क्यूट लग रही है. छोटी लग रही है. पता कुछ तो डिफरेंट लग रही है. क्यूट छोटी लग रही है. डाल दो. नर्सरी वाली हो गए अब तो हम है ना. नर्सरी में पढ़ती है सबको बाय बाय करती है. छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी छोटे छोटे बूट तिल्ले वाला सूट नर्सरी में पढ़ती है सबको बाय. रामी तो ना इतना खतरनाक बाय बाय है. एमी को हाय हाय करती है. हाय एमी. हाँ एमी तेरी फ्रेंड बन गया है. ओके गाइस तो भाई अब हम बना रहे हैं फाइनली थोड़ी सी क्विक एक सिट डाउन चैट कर लेते हैं आप लोगों से बिकॉज जिया की नर्सरी की जर्नी शुरू हो चुकी है. तो हमने सोचा है कि यार जो लोग हमारे सीजन में चल रहे जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर आने वाले हैं ये वाली स्टेज पे तो आई थिंक हमारे ऐसे चल रहे होंगे कि उनको इतना नहीं पता या मे भी पता भी हो एक्चुअली बट जिनको नहीं पता आई थिंक उनको मे भी थोड़ी यूजफुल चीजें मिल जाएगी इस वीडियो में क्योंकि हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता था. बिफोर चिया वी हैड जीरो नॉलेज अबाउट की नर्सरी है ये है वो है. सुना था बट यू नो कभी होता है ना एक्टिवली कभी बंदा इतना घुसता नहीं जब तक तो उसको समझ नहीं आता कि यार करना क्या है कैसे करना है क्या होता क्या है एंड ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली या आई मीन अब काफी कुछ पता लग गया है. अभी भी हम सीख ही रहे हैं धीरे धीरे करके वन बाय वन बट जो चीजें हमें अभी तक पता लगी हैं या जिस प्रोसेस से हम गए हैं वी जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट लिटिल बिट इफ it helps you out a little bit.
तो चिया ने नर्सरी शुरू कर दी है अभी तो टचवुड सही चल रहा है। ये हम बाद में बना रहे वीडियो क्योंकि तो वो तो आप व्लॉग्स में देखते रहोगे। सो वी आर होपिंग शी सेटल हो गया हमारे हिसाब से, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, वी अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग के डेज हमारे लिए भी थोड़े वैसे थे, बट या दिस इज लाइक एन डिफरेंट एक नए रास्ते से गुजरते हुए। इट्स लाइक अ माइलस्टोन फॉर पेरेंट्स एज वेल कि अच्छा सही बात है। ओके ऐसा होता है ना, बच्चे को छोड़ रहे स्कूल में या नर्सरी में। सो नर्सरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूके में काफी ज्यादा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इंडिया में इसको क्या बोलेंगे, प्री स्कूल ही बोलेंगे, हाँ क्योंकि प्री स्कूल ही बोलते हैं, बट आई थिंक हम नर्सरी की सोच इसको बोलते थे इंडिया में, मे बी जब LKG UKG वगैरह उसको बोलते थे हम। बट यहाँ पे ये है कि एज रेंज होती है, एज है। हाँ तो मतलब आप अपने बेबीज को लिटरली 3 मंथ से नर्सरी शुरू हो जाती है यहाँ पे, 5 years तक आप भेज सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे स्कूल जो है डिपेंड करता है आपके बच्चे का बर्थडे कब आता है, उस हिसाब से शुरू होता है। चिया का स्कूल 4 years में शुरू हो जाएगा बिकॉज शी इज ऑगस्ट बॉर्न। तो ऐसे बोला जाता है कि अगस्त में बच्चा हो तो बड़ा अच्छा हो, तो उनका साल बच जाता है, ऐसा वाला। हमने तो ऐसे खैर प्लान नहीं किया था, बट अगर सितंबर बॉर्न है, इफ यू हैव अ चाइल्ड हु सितंबर बॉर्न, तो वो 5 years में he or she will start the school, जितना हमें पता है, राइट? Yes, that's true. So तो 5 years तक आप नर्सरी भेज सकते हो बच्चे को, ताकि बाहर जाए। एक तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बच्चे भी, एंड एक सोशल सेटअप में रहते हैं। स्टार्टिंग में तो प्ले एरिया जैसा ही होता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की नर्सरी में जाते हैं। अपने हिसाब से हर कोई पेरेंट अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से डालता है। Yes. हर किसी के अपने टर्म्स और वो होते हैं। तो एनीवे लेट्स टॉक अबाउट एज। 3 months इतना हमने रिसर्च करी, 3 months से लेके 5 साल तक आप नर्सरी में डाल सकते हो। नर्सरीज के जो टाइमिंग्स रहते हैं, ये भी एक काफी अच्छा एक फैक्टर होता है जब आप नर्सरी को फाइनलाइज कर रहे हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से है कि नहीं है। तो जनरली जैसे चिया की जो है वो 7:30 से 6ish तक है, तो काफी नर्सरीज फुल टाइम रन करती हैं। नहीं तो फिर बीच में स्लॉट्स होते हैं, लाइक मॉर्निंग से आफ्टरनून तक 8 से 1 के आसपास, एंड देन फिर 1 to 6 ऐसे कुछ होता है, डिपेंडिंग ऑन योर नर्सरी। दो स्लॉट्स होते हैं, यू कैन चूज वन ऑफ दोस, या फिर एक हाफ डे स्लॉट ही होता है कईयों का, लाइक 8 से 3 तक। तो यू कैन डू हाफ डेज रादर देन अ फुल डे। तो ये होता है। एंड देन यू कैन सेलेक्ट ऑप्ट इन फॉर एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको 5 days a week भेजना है, कि आपको फ्यू डेज भेजना है। हम चिया को अभी 3 days a week भेज रहे हैं। धीरे धीरे वी वांटेड टू ट्रांजिशन हर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें बड़ा एक इंट्रीगिंग लगा था कि हाउ टू चूज अ नर्सरी, भाई सेलेक्ट कैसे करे। तो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप पहले तो वहाँ पे जाओ। खाली ऑनलाइन देख के एक रिसर्च, एक लिस्ट निकाल सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। आप वहाँ पे जाओ, वॉकिंग करो, आप वहाँ पे एनवायरमेंट को फील करो, एंड 2-3 नर्सरीज में जाके ही देखो, एक जाके फाइनलाइज मत करो। एंड सेकेंडली इफ यू आर मोर इनटू लाइक रेटिंग कैसी है, तो जितना मुझे पता है ऑफस्टेड करके रेटिंग गाइडलाइन है जो, और कौन सी है I don't know, 1-2 बॉडीज और होती हैं, बट सबसे कॉमन यहाँ पे ऑफस्टेड ही होती है। स्कूल्स की भी और नर्सरीज की भी ऑफस्टेड ही रेटिंग होती है, कि यहाँ पे होता है गुड, एक्सेप्शनल या कुछ भी। मतलब गुड वाली भी अच्छी होती है, एक्सेप्शनल वाली अपैरेंटली प्रॉब्ली उनकी रेटिंग ज्यादा होती है थोड़ी। बट जब तक आप वहां पे खुद जाओगे नहीं, फील नहीं करोगे कि आपका बच्चा किस एनवायरनमेंट में बढ़ेगा या पलेगा, बढ़ेगा whatever, एंड किन लोगों के साथ वगैरह थे, स्पेंडिंग सम टाइम और इवन टॉक टू द पीपल ओवर देयर, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो ऑनलाइन करना जरूरी है, क्योंकि यू वांट रिसर्च की ये मेरे फिल्टर्ड आउट टॉप 3 या टॉप 4 नर्सरीज है आसपास within your area or outside, and then once you have those top 3 top 4, then you go each of those and then decide depending on your criteria. So one is that, and secondly जो हम जैसे कि देखो, सब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने हिसाब से आप जज करते हो। जैसे कि कि आपको किस तरीके की नर्सरी चाहिए, कि आपको अपने काम के पास नर्सरी चाहिए, कि आपको ड्रॉप ऑफ इजी हो जाए, या आपको अपने घर के पास चाहिए नर्सरी जो इजी रहे, या फिर इफ यू हैव लाइक 2 or 3 kids, like more than 1 kid, then आपको अपने बच्चे के पहले बच्चे के स्कूल के पास दूसरे बच्चे की नर्सरी चाहिए। डायनामिक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, बेसिकली बहुत सारे, वो आपके हिसाब से होते हैं। जो हमने जो फॉलो करे हम आपको वही बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक होता है चाइल्ड टू टीचर रेशियो होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से गवर्नमेंट एक लेआउट करती है कि भाई जैसे कि 3 महीने के बच्चे में 1:3, यानी कि एक टीचर जो है वो 3 बच्चों को देखेगी, वो 10 बच्चों को नहीं देखेगी। तो ऐसे ही 2 साल के बच्चे में आई थिंक 1:4 होता है। तो जैसे चिया जहाँ पे जा रही है वहां पे 1:3 का रेशियो है। तो हमें यार जितना टीचर एक कम बच्चों को देखे, आई थिंक हमें ऐसे जो हमारा जो उतना अटेंशन डिवाइडेड कम होता है बेसिकली टीचर का, व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस, राइट? क्योंकि मैं घर पे एक को देखती हूँ, मुझे पता ना भाई कितना
कितना वही खाना खिला रहे, वही यू नो सब चीजें कर रहे हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली दे आर नॉट डूइंग रेस्ट ऑफ द वर्क, दे जस्ट फोकसिंग ऑन चाइल्ड, एंगेजिंग विद देम, ये सब चीजें। तो ये चीज बड़ी अच्छी होती है, जितना कम से कम हो वो अच्छी चीज होती है। ऑल्दो दिस नर्सरी दे मेंशन टू अस कि भाई गवर्नमेंट की इतनी रेशियो, बट हम कम फॉलो करते हैं, हम ज्यादा बढ़ाते ही नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट की जब 1:5 की भी हो जाएगी, जैसे कि जब 3+ में जाते हैं, तो वी स्टिल फॉलो 1:3 और 1:4। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ फेयर इनफ पॉइंट कि आपको जो एक अच्छा ट्रैक करता है। सेकंड इज कि टीचर जो स्टाफ है, अब वहां पे जाओगे आपको बच्चे देखेंगे खुश है, खेल रहे हैं, वो आपस में टीचर्स को दूसरे को जानते हैं नहीं जानते। क्लीनलीनेस कितनी है, मेरे लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, बिकॉज यू विल सी कि कई नर्सरीज में एक्टिविटीज ज्यादा हैं, कईयों में आउटडोर प्लेस ज्यादा होता है। स्पेस कितना ज्यादा है, स्पेस कितना है, बोथ इंडोर एंड आउटडोर। जैसे कईयों में आउटडोर ओपन स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रीन्स बहुत ज्यादा होती हैं, दे डू एक्टिविटीज लाइक दे टेक यू टू फॉरेस्ट डेज एंड स्टफ लाइक दैट। कईयों में नहीं होती, कईयों में छोटी होती है, कईयों में बड़ी होती है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब तुम बहुत सिटी में रहते हो, वहां पे तुम्हें इतनी ग्रीन स्पेस नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू थोड़ा सिटी से बाहर जाओगे। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ओवर देयर। तो यार और क्या क्या एक्टिविटीज की चीजें क्या क्या पड़ी है, जैसे कि अब तो मुझे भी धीरे धीरे पता चल चुका कि भाई कि कितना मड किचन है, बाहर की वाटर टेबल है, कि क्या क्या इनके लिए स्लाइड्स है, ये है जिस एज ग्रुप के हिसाब से होता है। बाकी टॉक टू टीचर्स की वो दिन का रूटीन कैसा रहता है। जैसे कि हमें चिया का अब समझ में आ चुका है कि इस हमें बताया भी हम लोगों ने कि इतने से इतने बजे ब्रेकफास्ट है, और काफी नर्सरीज फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि मैं नई चीज बता रही हूँ आपको, आप जाओगे तो एंड इतने से इतने बजे फिर इनको ये एडल्ट और चाइल्ड मतलब एडल्ट डिपेंडेंट एक्टिविटी कराते कुछ अपने साथ, फिर इनको बाहर लेके जाते हैं कम वॉट मे वेदर। ये तो है यहाँ पे भैया, यूके में बोलेंगे अपने वेलिंगटन आप दे दो, या आपको एक लिस्ट देंगे, आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। बाकी काफी नर्सरी खुद प्रोवाइड करती है, लाइक जूते, सिपर्स वगैरह। इनको बाहर लेके जा रहे हैं, कितने टॉयज है, क्या एक्टिविटीज है, इतने से इतने बजे सो रहे हैं, फिर खाना आ रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। तो पूरा एक अच्छा खासा रूटीन होता है। दे आर सुपर डुपर पैक्ड, है ना, ऑर्गेनाइज बहुत ज्यादा। चिया की नर्सरी में वी हैव दिस पब्लिसाइज्ड बाय द नर्सरी कि लिटरली इस टाइम पे ये हो रहा होता है, एंड दे फॉलो इट टू द टी। ये फॉलो, हाँ एग्जैक्टली, कि अब उठना है, अब इनका स्नैक टाइम है, इनको फ्रूट देंगे, फिर इनकी एक्टिविटी है, फिर इनकी टी टाइम यहाँ पे ये लोग डिनर को बोलते हैं, जो हमें समझ में आया अभी तक से, जो 4 बजे हो भी जाता है, वो तो हम घर पे आके बच्चे को खिलाते हैं अलग से, एंड सो ऑन। पार्ले एक और भी चीज थी कि आपको कितने सेटलिंग इन सेशंस प्रोवाइड करिए जैसे चिया के यहाँ पे हमें 3 सेटलिंग इन सेशंस आपको दिखाया हमने ब्लॉग में कि हम 1-1 घंटा चिया के साथ जाके बैठे हैं, 1 घंटा फिर दोबारा 1.5-2 घंटे थे लास्ट में एक्चुअली। हाँ, फिर आप ड्रॉप कर सकते हो जितना भी आपको ड्रॉप करना है। तो बच्चे में वो होते हैं कस्टम यूज्ड टू होते हैं कि ये टीचर है, ये माहौल है, यहाँ पे मुझे खेलने जाना है, ये सब चीजें। तो ये भी एक चीज होती है। आई थिंक जैसे अगर आप बहुत अर्ली मतलब इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सो मतलब लेस देन 1 year old का कोई बेबी है एंड देन यू टेकिंग देम टू नर्सरी, सो दे माइट सेटल इन क्विकर बिकॉज थोड़ा वो ग्रो अप हो रहे हैं, बट as they get to know more about life and get more attached to your people, जितना लेट करो तो थोड़ा उसमें फिर सेटलिंग इन भी धीरे धीरे स्लो होती है, क्योंकि because they are with you mostly and then आप बहुत लेट आ रहे हो and all that. Just as I said, late early is all subjective. हमारे केस में है, बाकी तो देखो एवरी बच्चा इज डिफरेंट, तो कोई सेट रूल्स नहीं है उस चीज में। एक और चीज होती है कि जो भी रूटीन वगैरह फॉलो हो रहा होता है, तो यहाँ पे ना एप्स यूज करते हैं टू शेयर हाईलाइट्स ऑफ द डे, कि आपके बच्चे ने दिन में अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिपेंडिंग ऑन क्या करा उस दिन, क्या हाईलाइट शेयर करे जाते हैं विद इंक्लूसिव ऑफ वीडियोस एंड फोटोज, की वो कर देंगे कि माइलस्टोन ये है इन टर्म्स ऑफ लाइक उसने खाना खाया, या दे डांसिंग, या दे प्लेइंग आउटसाइड, व्हाटएवर, उस पे हाईलाइट ऑफ द डे हो जाएगा, एंड देन दे विल put some photos or videos which you can actually download on your phone, so depending on which app they're using. तो ये भी एक अच्छी चीज है, because you might not be there with your child, but at least you would know visually कि क्या बच्चे ने किया throughout the day. लाइव कैमरा फुटेज नहीं मिलती आपको, आई थिंक इंडिया में शायद कई जगह पे मिलती है, वो यहाँ पे मुझे तो नहीं दिखा सिस्टम, बट एप्स है, यू कैन कॉल देम एन नंबर ऑफ टाइम्स, वो अपनी तरफ से बोलते हैं, जैसे दे शुड बी वेलकमिंग एज वेल कि आप कॉल, ऑब्वियसली कोई पेरेंट कॉल नहीं करता, कॉल विद ऐप के अंदर कॉल नहीं, नर्सरी में वैसे तुम कॉल कर सकते हो। जैसे मुझे एक दिन लगा कि थोड़ी सी कम है वो आई रही अपडेट्स, मैंने उनको बोला क्योंकि ऑब्वियसली दे आल्सो गेट बिजी, उनके भी कुछ बिजी डेज होते हैं, तो वी कॉल देम, वी आस्क ओके शी इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, शी इज स्लीपिंग, तो फिर उन्होंने फिर अपडेट्स करे, तो दे शुड बी वेलकमिंग ऑफ ऑल योर रिक्वेस्ट। अभी तो हमारी खुद नहीं है, बट ये एक चीज मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कंसिडरेट है कि बाकी तो दे आर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा तुम्हें भी ट्रस्ट करना पड़ता है कि यार व्हेन यू आर सेंडिंग योर किड, बट यू शुड मेक श्योर कि राइट हैंड में जा रहा है, बाकी थोड़ा सा उनको भी एक
लीनियन होने दो। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्टिंग क्या रहती है नर्सरीज की यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने फिगर आउट करा है पर डे के हिसाब से दे चार्ज, बट दे नीड अ डेडिकेटेड गारंटी कि आप उसको बच्चों को पार्ट टाइम डाल रहे हो, मतलब 3 times a week और 2 times या फिर आप फुल टाइम डाल रहे हो 5 times a week, एंड देन कितने सेशन के डाल, मतलब are you only doing it for half day और full days, इस पे काफी डिपेंडेंट होता है। और टर्म टाइम और नॉन टर्म टाइम ये भी एक चीज है। तो काफी नर्सरीज अगर आपको ज्यादा टाइम तक भेजना है तो देन यू शुड गो कि फुल टाइम फुल टर्म, which is actually around 48 weeks a year। आपकी मर्जी, आपको उतना भेजना नहीं भेजना वो तो आप कभी भी छुट्टी करवा सकते हो या जल्दी पिकअप कर सकते हो। इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स नर्सरी अगेन, इट्स अ प्री स्कूल। एंड काफी होती है सिर्फ टर्म ओनली चलती है। जब बड़े बच्चों की छुट्टी होती है तो नर्सरी भी छुट्टी पे चली जाती है। और यहाँ पे बड़े बच्चों की छुट्टी बहुत ज्यादा होती है, लाइक काफी टाइम होती है यहाँ पे। एवरी 1.5 महीने के बाद ऑफ्स आ रहे होते हैं, 10 दिन के, 2 weeks की, 2 महीने की छुट्टियां भी लंबी वाली होती हैं। सो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑलवेज गुड टू चेक विद योर नर्सरी कि आप पूरा टर्म ओनली चलते हो कि भैया क्या 48 weeks वाली नर्सरी हो। तो उसके बेसिस पे जो कॉस्ट पड़ती है, आई थिंक अंडर 2s के आपके मिनिमम से मिनिमम 1200 pound के आसपास से लेकर अप टू 2000 pound पर मंथ जा सकती है, डिपेंडिंग अगर आप फुल टाइम भेज रहे हो तो। डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया, लाइक लंदन इज रियली एक्सपेंसिव, कहाँ पे आप बेस्ड हो, वहाँ पे क्या ऑप्शंस है, तो फीस जो है वो वेरी करती है, बट या इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। अब बात होगी ये तो एवरेज कॉस्टिंग की, ये हम बात करें फुल टाइम की, 2000 pounds एवरेज या फिर 2200 pounds डिपेंड करता है अगेन। लेकिन एक ऑप्शन होता है यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 3 years प्लस के बच्चों को 15 hours पर वीक गवर्नमेंट फ्री आवर्स प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से, 15 hours per week, जिसको बोलते हैं फंडेड आवर्स। वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो हम एक लिंक शेयर कर देंगे, आप जाके उसके बारे में और पढ़ सकते हो। एंड अगर आप उससे पहले अपने बेबी की नर्सरी शुरू कर रहे हो, जो कि यहाँ पे 90% लोग करते हैं, तो उस केस में कुछ फैमिलीज होती है वो एलिजिबल होती है कुछ फंडेड आवर्स की, 15 या 30 फंडेड आवर्स। आई थिंक अभी चेंज हुआ है इस साल, ठीक है। वो भी आप जाके लिंक पे देख सकते हो क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, सर्टन अगर इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, जो भी कुछ है उसका सिस्टम। तो वो गो एंड हैव अ लुक। अगर आप नर्सरी शुरू कर रहे हो तो आप नर्सरी से बात कर सकते हो, अपने राइट डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्ट कर देंगे। इफ इन केस यू आर एलिजिबल सो यू कैन सेव सम एक्स्ट्रा मनी, एंड इफ इन केस यू आर नॉट देन 3 years प्लस में तो सब होते ही यूनिवर्सल है। 15 घंटे तो मिलेंगे आपको पर वीक के। सो ये एक चीज है। तो आप ये जब आप नर्सरी की फीस फाइनलाइज कर रहे हो तो आप ये अपनी नर्सरी वालों से बात कर सकते हो। एक और चीज होती है, यहाँ पे आपसे डिपॉजिट लेते हैं नर्सरी में, एंड अगर आप फंडेड आवर्स कर रहे हो देन आपको शायद मील्स और नैपीज वगैरह अपनी प्रोवाइड करनी होती है या फिर उनके पैसे चार्ज करते हैं। एंड अगर फंडेड आवर्स नहीं है तो ये सब चीजें मोस्टली नर्सरीज में इंक्लूडेड होती है। बाकी इट्स वर्थ चेकिंग विद देम, जिस नर्सरी में जा रहे हो कि भैया कि यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ क्या लिस्ट दे देंगे कि क्या हमें घर से लाना ही लाना है, या डिपेंडिंग घर से लाने चीजें ऐसी है जैसे कि सिपर दोगे आप बच्चे का, आप एक्स्ट्रा कपड़े दोगे, सनस्क्रीन दोगे, सनस्क्रीन वो भी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आपको अपनी देनी है तो यू कैन डू दैट। एंड वेलिंगटन्स होते हैं जो भी जब ये बाहर उनको बारिशों में लेके जाते हैं, ये सब चीजें तो पता लेके जाओगे यार। तो आप ये चेक करना जिस नर्सरी में आप जा रहे हो। बाकी जितना मैंने सबसे देखा है, क्योंकि मेरे तो सब फ्रेंड्स के बच्चे जाते हैं नर्सरी, मेरे आसपास के हर एक बच्चा नर्सरी जाता है, बचपन से जा रहे होते हैं। दे हैव अ गाला टाइम, उनके स्टार्टिंग से फ्रेंड्स बन जाते हैं, काफी बच्चे वही उनके साथ स्कूल्स में जाते हैं, जिस मर्जी स्कूल में आप भेज रहे हो। एंड इट्स आई थिंक गुड फॉर देम। बाकी तो अभी हमने भी शुरू करी है जरी, तो इट्स न्यू फॉर अस ऑल्सो। एंड बाकी अपडेट्स आपको हमारे ब्लॉग्स के थ्रू मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, राइट? मोस्टली पॉइंट्स कवर कर दिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ड्रॉप इट डाउन बिलो। एंड नर्सरीज ऑफ फन, आप जब जाओ आपको खुद पॉजिटिव एनवायरनमेंट की एक फीलिंग आए, स्पेस अच्छा हो। हमारे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेस, चाइल्ड रेशियो, इंडोर आउटडोर एक्सपीरियंस क्या है, एंड वी आर प्लानिंग टू सेंड चिया टू सेम स्कूल। तो हमने स्कूल वाली नर्सरी नहीं किया है। बाकी देखते हैं यार, वी आर ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस, तो ताकि वो ट्रांजिशन अच्छे से हो जाए उस स्कूल में। लेट्स सी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। चिया अभी तो हमें लग रहा है कि एंजॉय कर रही है, सेटल इन हो गई है, क्योंकि बच्चा घर पे आके भी अपने टीचर का नाम ले रहा है, चीज में वो कर रहा है, तो हमें साय ऑफ रिलीफ मिल रहा है कि ओके यार, शी इज हैविंग अ गुड टाइम। बाकी
नो स्टूपिड क्वेश्चंस, आपको अपनी नर्सरी में जाके जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो या फिर सेकंड टाइम पेरेंट्स हो, उसके हिसाब से दे विल आंसर। हम लोगों ने अभी स्कूल टूर किया था, मैंने तो मेरे को तो यार हमें, क्योंकि हमारी पढ़ाई हुई है इंडिया से, यहाँ के काफी टर्म्स डिफरेंट होते हैं, चाहे वो GCSE लेवल हो, A level हो, CBSE वगैरह होता है इंडिया में है। like we don't know, you know, so I was asking everything upfront, and she was also accommodating all the, you know, questions and answering them well, कि भाई हम यहाँ से नहीं पढ़े हैं, हमारे लिए सारे टर्म्स नए हैं कि क्या क्या टर्म का मतलब क्या है, एंड ये लोग तो ऐसे फटाफट ऐसे हवा में बोल देते हैं, तो मतलब क्या होता है भाई? अब हर जगह थोड़ी ना कि हम गूगल या चैट GPT से पूछते रहेंगे, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड यू नो, गुड थिंग टू आस्क एंड बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो, एंड आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, विच आई बिलीव। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड लाइक आई सेड, चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, एंड जिनको नर्सरी में डालना है बच्चों को, शेयर आसपास। Naki, also connect with me on Instagram. I keep sharing lots about Chia and toddler life and everything. And yeah. See you in the next one, guys. Cheers.